हेलो वेलकम। वन पेज वन टॉपिक में अपना नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी, जिसे अपन व्यक्तित्व भी कहते हैं। व्यक्तित्व मतलब होता है कि अब पर्सनालिटी, और ये पर्सोना शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मास्क और मुखौटा। इसका लेटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मास्क और मुखौटा। और इसको प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वॉरेन, जो मानसिक संगठन के लिए बताए थे। अल्पोर्ट और वुडवर्थ ने सामंजस्य बनाए रखना व्यक्तित्व की डेफिनेशन बताई थी। रॉस ने इसे मान्य और अमान्य गुणों का पुंज बताया था, और इसका वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, जिसने बताया था कि काला पित्त तरह का पर्सनालिटी होती है, मतलब व्यक्तित्व होता है। पीला पित्त होता है, रक्त पित्त होता है, श्वेत पित्त होता है। और इसको जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो तरह की पर्सनालिटी को बताया था, और दोनों का जो मिक्सचर होता है, जो इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उभयमुखी कहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार, जो अपना भारतीय दर्शन है उसके अनुसार सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी इस तरह के व्यक्तित्व बताए गए हैं। सत्वगुणी मतलब होता है जो धार्मिक तरह का प्रवृत्ति का होता है। रजोगुणी जो योद्धा होता है, योद्धा प्रवृत्ति का होता है। तमोगुणी मतलब आलसी प्रवृत्ति का जो होता है, उसे तमोगुणी बताया गया है। मध्य पाश्चात्य के अनुसार भावशील, कर्मशील और विचारशील बताए गए हैं। और व्यक्तित्व की संज्ञा G.W. ऑलपोर्ट ने दी थी, जिसने 17,953 शील गुणों को बताया था। ऑलपोर्ट ने, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ऑलपोर्ट ने 17,953 शील गुणों को बताया था, जो कि 4,520 भागों में बांटा हुआ है। विशेषज्ञ आर.बी. केटल ने बताया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन शायद लास्ट रीट में भी आया था। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने अपनी पर्सनालिटी में इदम, अहम और परायम को बताया था। इदम, अहम, परायम में इदम वाला जो मनुष्य होता है वो स्वार्थी तरह का, और अहम में दोनों तरह के संतुलित गुण होते हैं, और परा अहम में देवत्व प्रवृत्ति होती है। और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ मनोविश्लेषण विधि, गाल्टन विधि कहलाती है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ प्लीज़ स्वप्न विश्लेषण विधि, हरमन रोशार्क विधि और TAT विधि है।